हेलो गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू द इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को हम एक सेपरेट वीडियो बना के बता चुके थे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की ओर से यूजी कोर्सेज़ के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक एक्टिव कर दिया गया है और आपका रजिस्ट्रेशन 15 जुलाई 2025 से ही स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट 26 जुलाई 2025 रखा गया है। और इससे रिलेटेड हम आपको वीडियो बना के कल ही बता चुके थे और आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कौन कौन सा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसका रिक्वायरमेंट पड़ेगा आपको रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे। तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं जो कि वो डॉक्यूमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की ओर से बताया गया है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है और यहाँ पे 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम वाले सेक्शन में रजिस्ट्रेशन लिंक दिया गया है। तो इस रजिस्ट्रेशन लिंक पर आपको क्लिक करके यहाँ पे और अपना डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर इंटर कर सकते हैं। और इस रजिस्ट्रेशन लिंक को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल चुके हैं जो कि आपको पिन मैसेज में देखने को मिलेगा और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके कर सकते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके रख लें ताकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट, काउंसलिंग प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस आपको सबसे पहले मिलता रहे। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट पड़ेगा जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की ओर से उसका लिस्ट बताया गया है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन 4 ईयर यूजी प्रोग्राम 2025-2026। तो जैसे ही इस लिंक पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक पेज ओपन होके आता है और इसमें आपको इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट का लिस्ट बताया गया है जो कि आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए तो आपको ये सारा डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख सक रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है ऑल द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप रेडी द फ्लोइंग डॉक्यूमेंट्स एज अप्लीकेबल ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग प्रोसेस। सारे कैंडिडेट को एडवाइस दिया जाता है कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी कर ले जो आपको रजिस्ट्रेशन करते टाइम लगेगा। और इसमें कुछ डॉक्यूमेंट का लिस्ट बताया गया है जो कि हम आपको बताने वाले हैं, जिसमें से पहला आपका जो है वो है आपका पासपोर्ट साइज डिजिटल फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए रजिस्ट्रेशन करते समय में, और क्लास 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, क्लास 12th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, वैलिड सर्टिफिकेट फॉर डेट ऑफ बर्थ या मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट। मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट आपका क्लास 10th का ही सर्टिफिकेट होता है। और आगे है आपका CUET UG 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म, CUET UG 2025 का एडमिट कार्ड, वैलिड CUET UG 2025 का स्कोर कार्ड। और अगर आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं और आप उस कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं और रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा जो कि SC ST OBC NCL और EWS कैंडिडेट के लिए लगेगा। और ये आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में होना चाहिए और आप जो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएंगे वो आप इन अथॉरिटी के थ्रू ही बनवाएं और इन सारे ऑफिसर का उसमें सिग्नेचर होना चाहिए तो ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड एक्सेप्ट करेगा और वैलिड मानेगा। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट इन सारे ऑफिसर्स से नहीं बनवाते हैं और इन सारे ऑफिसर्स में से किन्हीं एक ऑफिसर का सिग्नेचर आपके कास्ट सर्टिफिकेट पे नहीं होता है तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में वैलिड नहीं माना जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट कास्ट सर्टिफिकेट को CO लेवल से बनवा के लाते हैं, CO ऑफिस से, तो उनका वैलिड नहीं माना जाता है क्योंकि पिछले साल काउंसलिंग के टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट CO लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट लेकर आए हुए थे जिनका कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड नहीं माना गया और उनको UR यानी जनरल में काउंट कर लिया गया। और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का ओर से ऑफिशियली बताया गया है। और जो भी स्टूडेंट OBC NCL या EWS कैटेगरी से बिलोंग करेंगे और वो इस कैटेगरी में
रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उनको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी देना पड़ेगा, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की ओर से बताया गया है। और जो भी कैंडिडेट PWD PH कैंडिडेट है तो उनको सर्टिफिकेट अपना अपलोड करना पड़ेगा। और अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट, कश्मीरी पंडित या कश्मीरी हिंदू फैमिली हैं तो आपको उसके लिए सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में होना चाहिए। और अगर आप डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इसके लिए सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और अगर आप इसके लिए अप्लीकेबल है तो ही आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और PM केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम, इसके लिए भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अगर आप इसके लिए अप्लीकेबल हैं तो। जो भी स्टूडेंट इस कोटा से बिलोंग करते हैं तो उनको इसके लिए सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अगर आप इसके लिए अप्लीकेबल हैं तो ये सारा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का लिस्ट जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की ओर से बताया गया है, जो कि आपका 15 जुलाई 2025 को ये नोटिस आया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसमें बताया गया है कि आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो ये सारा डॉक्यूमेंट था जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपका जो भी डाउट्स है तो आप अपने डाउट हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वहाँ भी आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट आपका डाउट का रिप्लाई दे देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिलता रहे।